टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। I am Halima Sadia with Jammu and Kashmir Weekly News Bulletin at TAG TV. Our news bulletin covers the developmental, cultural and tourism aspects of Jammu and Kashmir along with the public events of everyday life there. This news bulletin is presented to you with the courtesy of ANI. Subscribe TAG TV, press the notification button. You can donate to support our journalism through clicking donate icon on our YouTube channel. This week's bulletin features the following headlines. Winter sports shine in Sonamarg. Traditional sun-dried vegetables hog swan in high demand amid Kashmir. Shelter home initiative in Srinagar offers new hope to beggars. Winter wonderland Gulmarg attracts tourists amid snowfall. Meet Kapwara entrepreneur Syed Sajid Pervez. Sonamarg is abuzz with the excitement of winter sports as an ice skating competition takes center stage. This year's event has drawn 20 skaters, all competing under the guidance of expert trainers. The initiative has been met with enthusiasm from both local residents and participants. जबरदस्त तरीके से जिसमें आपने दिखाया है बहुत ही अच्छा। वो भी गाड़ी है, वो चाहिए कि पूरा एंडोरेंस के साथ पूरा जैसे बोल रहे हैं वैसे करना है। जो भी एक्शन करना है वो प्रॉपर तरीके है। सिंक्रोनाइज तो अभी हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं या दूसरे पेयर डांस वगैरह। मैं 1 साल से आइस स्केटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बर्फ़ भी हो रही है। बहुत सारे लोग आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ हो रही है तो घर में बैठे होते हैं, पूरी गर्मी में बैठे होते हैं। बट मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि मैं यहाँ आऊँ, स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाऊँ और थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी रखूँ। आजकल की आवाम जो है वो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। सो मैं बोलना चाहूँगी कि आप स्पोर्ट्स में आइए ताकि आप वो सब चीज़ें भूल जाए, इन गंदे कामों की तरफ ना जाए। इसकी वजह से आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपको ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो और मैं बोलना चाहूँगी बहुत सारे बच्चे आजकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस स्पोर्ट में। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि हम इसमें फिगर भी सीखते हैं, गानों पे डांस भी करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटी भी होती है। तो टनल से ये फ़ायदा हुआ कि रास्ता यूजुअली बंद रहता था और गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाती थी। तो इसकी वजह से जो टूरिस्ट है और श्रीनगर की भी जो भी सारी आवाम है वो यहाँ आ पाती है और मज़ा ले पाती है इस पूरे नज़ारे का। और यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी जो हमारी रिंक बनाई गई है, इसमें भी स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो पा रही है, आइस स्केटिंग कर पा रही है। ये एक नया स्पोर्ट है जो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है लोगों को, तो उसकी वजह से ये भी लोग देख पा रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से आइस स्केटिंग कर रही हूँ।
इससे पहले हम गुलमर्ग में आइस स्केटिंग किया करते थे, बट पिछले साल से सोनमर्ग में भी आइस स्केटिंग होती है। यहाँ पर जो इस साल जड़मोहर टनल का जो इनॉग्रेशन हुआ है उसकी वजह से यहाँ के लोकल्स जो है उनका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पर और भी ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाए जिसकी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और लोकल्स का भी काम बढ़े। आइस स्केटिंग गेम जो है थोड़ी बहुत टफ है क्योंकि आइस पे होता है, ब्लेड्स का मसला होता है, इसमें इंजरी होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो आपको बेसिक से बेसिक जो होता है वो कोच से सीखने की ज़रूरत होती है। आप आके सीधे ही आइस स्केटिंग रिंक में खुद आइस स्केटिंग नहीं कर सकते हैं। जो हमारे कोच है मिस्टर अशरफ डीजू साहब, वो आपको आइस स्केटिंग सिखा सकते हैं। यहाँ की जो यूथ है मैं उसको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप यहाँ आइए, आइस स्केटिंग सीखिए। इसकी वजह से जो है काफ़ी यहाँ का यूथ जो है वो अट्रैक्ट होगा और यहाँ के यूथ को काफ़ी आगे जाके इंटरनेशनल या ओलंपिक इवेंट्स में खेलने का मौका मिलेगा। मॉर्निंग हम सुबह 7:30 8 बजे निकलते हैं, उसके बाद हम 1 बजे तक यहाँ प्रैक्टिस करते हैं या इवेंट्स करते हैं। हमारे बच्चे जो भी यहाँ है, तो उसके बाद हम फिर शाम का इवेंट जो है 5 से ऑनवर्ड्स हम 10-11 तक 10:30-11 तक वो क्लोज कर लेते हैं। फिर हमारा काम है कि इस रिंग को बनाना। एसडी की वसातत से उन्होंने बंदे रखे और मैं साथ साथ इनके शाना बशाना काम कर रहा हूँ ताकि आइस रिंग जो है, क्योंकि मुझे सुबह के लिए तैयारी करनी होती है, आइस रिंग क्लियर होनी चाहिए क्योंकि नेचुरल आइस है। अभी पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में, इंडिया में अभी आर्टिफिशियल ये आइस रिंग नहीं है। एक है मॉल में, वो गुड़गांव मॉल में, लेकिन वो भी स्टैंडर्ड साइज का नहीं है। हमने 2010-11 में सेफ विंटर गेम्स जो किए थे, फर्स्ट सेफ विंटर गेम्स, उसमें हमने आर्टिफिशियल आइस रिंक बनाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो उत्तराखंड में बना था, लेकिन वही पहला वाला साउथ एशिया वहां निकला। उसके बाद वो भी डिफंक्ट पड़ा है। इतने रकूमात उसमें लगे। अगर मैं समझता हूँ उसके बदले यहाँ जम्मू कश्मीर में वो बना होता, गुलमर्ग में या सोनमर्ग कहीं भी, तो हम काफ़ी हमारे प्लेयर तरक्की पे होते और ऑल ओवर इंडिया से बच्चे निकल जाते, वहाँ आते, ट्रेनिंग करते और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हम टूर्नामेंट्स का इनेकाद कर सकते थे। Traditional sun-dried vegetables continue to hold significant demand during the harsh winter months in Jammu and Kashmir. These dried vegetables are an essential part of the region's centuries-old culture, providing sustenance when fresh produce is scarce due to heavy snowfall and landslides. जो ये सन ड्राइड वेजिटेबल्स हैं, ये हमारा कल्चर है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चर, जो बहुत सदियों से हम यूज़ कर रहे हैं कश्मीर में। हालांकि पहले ब्लॉकेड्स होते थे और रोड ब्लॉकेड्स, कोई कनेक्टिविटी नहीं होती थी रेस्ट ऑफ कंट्री से, तो उस टाइम हम क्या करते थे, हमारे जो बहुत सारे जो हमारे जनरेशन्स हैं वो लोग स्टोर करते थे विंटर्स में, फिर हम विंटर्स में वो यूज़ करते थे जब हम समर में स्टोर करते थे। तो उसके बाद अभी जो रोड्स अच्छे आए, हाईवे आए और एयर कनेक्टिविटी हुई, तो हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे।
तो स्टिल ये हमारा एक कल्चर बन गया जी, जो इसको बोलते हैं हॉक्सन, सन ड्राइड वेजिटेबल को। तो अभी भी कंटिन्यू हम यूज़ कर रहे हैं, जो अभी डिमांड अभी भी है, अभी भी डिमांड है तो मार्केट किस तरह के प्रोडक्ट्स इसमें हैं, किन किन चीज़ों को ड्राई किया जाता है? में। जैसे कि लौकी है, जिसको हम बोटल गार्ड कहते हैं, उसको बोलते हैं हम अलहज। दूसरा आता है ब्रिंजल, ये सन ड्राइड होता है, ये इसको बैगन बोलते हैं। और दूसरा होता है पालक, ड्राई पालक, ड्राई टर्निप है, ड्राई पालक है, और टोमेटो है, और हंद है, और भी बहुत सारे मतलब जो भी वेजिटेबल्स हैं हम ड्राई करके रखते हैं समर्स में। इसको डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट डिशेस बनाते हैं। हमारी नानियाँ जो दादियाँ थी वो इसको बेहतर तरीके से आज भी पकाती है, और उन्होंने अपने मतलब कि अपने एंसेस्टर से सीखा है इसको, और आज भी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं इसको, और कश्मीरी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। हम कह सकते हैं ट्रेडिशन अभी चलता है और चलता ही रहेगा। जी, विंटर्स में बहुत सारे वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, और सबसे मेन बात ये ज़्यादा विंटर्स में ही चलते हैं। समर्स में इसकी डिमांड बहुत कम रहती है, और ट्राई मतलब सबसे बेस्ट रहता है विंटर्स में पकाना, इसमें टेस्ट अच्छा लगता है। और जो हमारी दादीज थी वो ज़्यादा जानती है, एक्सपर्ट रही इसमें काम में। हाँ, जैसे ड्राई टमाटो हो गई, ड्राई बैंगन हो गया, और भी सारी वैराइटीज़ है, जैसे ड्राई टर्निप है। और इसकी डिमांड ज़्यादा विंटर्स में ही रहती है, समर्स में बहुत कम रहती है। समर्स में प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद विंटर्स में खाया जाता है, और इसमें टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अवेलेबल कहाँ कहाँ पे होता है? अगर देखें कि शहरी खास ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। शहरी खास में बोहरी कतल के पास मिलेगा आपको, और दूसरी जगह मैं जामिया में शॉप है मेरा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो यहाँ के जो ट्रेडिशनल जो इसको गार्ड कोचा बोलते हैं उधर भी मिलेगा, बोहरी कतल के पास में। The Paryas Juvenile Aid Center launched a transformative initiative in collaboration with the district administration of Srinagar. With begging being banned in the city, this initiative aims to provide a humane and constructive alternate for individuals engaged in begging. आपको बंद कर दे किसी गेट में या किसी कमरे में बंद कर, इज्जत के साथ करो। अच्छा भी नहीं लगता है जब आपकी बेटी पढ़ती है कॉलेज में। सबसे बड़ी बात है कि उसको अपने आप के ऊपर फैमिली के पास हर साल मुफ्त का इलाज हो जाता है। जैसे किसी को गुर्दे की बीमारी होगी, किसी को देखो इसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग, ठीक है, 20 रुपए तक मिलता है। 9 वाट, 7 वाट, 15 वाट, 16, ठीक है। उसका मेन पार्ट होती है आपको 1 किलो टोटल वजन है। इसके नीडल, ठीक है, इनको पैडल से बंद दोनों, फिर इन दोनों को करेंगे कि यहाँ से बाहर, यहाँ पे एक टांका, ठीक है। होता है ट्रेनिंग डीम गवर्नमेंट की स्कीम तिम हेको ध्यान जी। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है बेगर्स के लिए, जो इन्वॉल्व कोई भी इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व बेगरी में है उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है। यहाँ पे इनको फूड, एकोमोडेशन, शेल्टर, स्किल डेवलपमेंट हर एक चीज़ मिलता है, इसलिए इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर कहा जाता है। ना कि कोई बैगिंग में ना इन्वॉल्व हो जाए, उनको हम स्किल दे देंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी कमाई इज्जत के साथ खा सकें। जी, तो कहाँ से कैसे आप इनको यहाँ पे लाते हैं? एक्चुअली ये हमारे पिछले 1 साल से चल रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। तो इसका पहले सर्वे हुआ था जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो दिसंबर में इसका इनॉग्रेशन हमने कर दिया शेल्टर होम का। तो इसके इसलिए किया कि ताकि हमें पहले सर्वे में पता चले कौन से स्पॉट्स है, कहाँ के लोग हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इसमें क्यों है। तो वो पहले सारा कंप्लीट हुआ। अब मोबिलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है।
Gulmarg transforms in a winter wonderland during the snowfall. These tourists from all corners of country flocked to the destination to enjoy the first snowflakes. Hacı ona mı Pakistan dedi. Kan gruptan orada. पहली बार कश्मीर आया, पहली बार गुलमर्ग आया है, बहुत अच्छा लगा। कल आते ही स्नोफॉल हो गया भैया, बहुत बहुत अच्छा लगा। आज स्कीइंग ट्राई कर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, बहुत बैलेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई एम एंजॉयिंग। इट्स वेरी फन, एवरीबडी शुड कम एंड ट्राई। हम लोग इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं और यहाँ पर मेरा स्कीइंग का फर्स्ट टाइम है एंड दैट इज अमेजिंग। मतलब बहुत मजा आ रहा है। सब गाइड्स और सब बहुत बढ़िया है, दे आर हेल्पफुल और मजा था, एक्सपीरियंस अच्छा था यहाँ का। Once more. यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पे जैन में ऑफ सीजन ऑलमोस्ट रहता था, बट उसके वजह से मतलब उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा रहा है। जैन फेब यानी अभी यहाँ पे ऑफ सीजन नहीं लग रहा है, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो कितना एंजॉय कर रहे हैं टूरिस्ट? एंजॉय करते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि स्नो इस साल थोड़ा कमी है अभी, तो अभी है स्नो आने वाला है इस हफ्ते में, तो टूरिस्ट बहुत खुश है यहाँ पे और हम भी यहाँ बहुत खुश है, क्योंकि हम मतलब स्कीइंग से रिलेटेड है, तो हम उनको यहाँ पे टीच वगैरह करते हैं स्कीइंग के लिए। Sayyid Sajid Parvez, an entrepreneur from Kupwara, has made a significant contribution to the region's aquaculture industry by establishing the first ever trout feed mill under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.
हम एक ज़मींदार घर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा पेशा ज़मींदारी था। हम ज़मींदारी करते थे। फिर हम कुछ मछली पालन के साथ जुड़ गए। तो वहाँ से फिर हमें जो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट है उन्होंने फ़ीड मिल की सुझाव दिया। तो जाके हमने यहाँ एक फ़ीड मिल बनाई है ट्राउट के लिए। जी, ये बताइएगा कि जो अब ट्राउट के साथ जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कि किस तरीके से आपके दिमाग में जो है ये ख्याल आए? जी, ये सब फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट का किया जा रहा है सर। तो उन्होंने हमें इस पे प्रोत्साहन दिया कि आप बनाएं यहाँ पे फ़ीड, ये चलेगी, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी फ़ीड मिल नहीं है। तो यहाँ से हमें जाना पड़ता था शोपियान, बारामूला, श्रीनगर, वहाँ से हम इनके लिए फ़ीड लाते थे। हमें 3-3, 4-4 हज़ार रुपये किराया लगता था इस पे गाड़ियों का। तो फिर जाके हमें फ़ीड मिलती थी, और कभी होती थी कभी नहीं होती थी। तो हमारे लिए बड़ी परेशानी थी ये। अब हमने चूँकि यहीं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ये मिनी फ़ीड मिल शुरू कर ली है। इंशाल्लाह अब हम यहीं से देंगे इनको। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक अम्ब्रेला स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, माहीगिरी और माही परवरी से मुंसलिक लोगों की फलाह बहबूद के लिए। उस ज़िमन में डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पहली बार फीड मिल हमने इंस्टॉल किया है प्राइवेट सेक्टर में, जिसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 लाख था, और हमने 12 लाख उनका जो है सब्सिडी कंपोनेंट रिलीज़ किया है। ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ऑलमोस्ट हमारे पास 75 से ज़ायद ट्राउट यूनिट होल्डर्स हैं, एंड हर साल करीब 10 से 15 यूनिट जो हैं ऐड हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ट्राउट फीड के लिए लोगों को मानसबल जाना पड़ता था या इवन श्रीनगर मार्केट जाना पड़ता था। तो हमने ये मुनासिब समझा कि एक प्राइवेट यूनिट होल्डर को एनकरेज किया जाए, और उसमें जो जिसकी फुटेज वगैरह आप दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हमने उस बंदे को ऑलरेडी थोड़ा काउंसलिंग की, गाइड किया, एंड उनने मशीन लाई। और मैं समझता हूँ जो फीड वो बनाते हैं आज की डेट में, वो जो कमर्शियली अवेलेबल फीड होती है अराउंड 145-150 रुपीज़ एक किलो, तो वही क्वालिटी की फीड आपको डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में 110 या 120 रुपए के हिसाब से मिल जाएगी। Thank you for watching our weekly Jammu and Kashmir News Bulletin with Halima Sadia at TAG TV. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।